12वीं कक्षा की आप लोगों की परीक्षाएं सिर पर है और मनोविज्ञान भाषा में आप लोगों को बड़ा कठिन कठिन शब्द लग रहे हैं। तो आज हम लोग ना सर्जरी ऑफ साइकोलॉजी करेंगे, जिसमें प्रत्येक चैप्टर वाइज कठिन शब्द और कठिन जो उसके मुख्य बिंदु है उस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आपका जो आखिरी चैप्टर है मनोविज्ञान का, उसका नाम है प्रभावी मनोवैज्ञानिक कौशल, परामर्श एवं संप्रेषण। तो सबसे पहले जानिए कि प्रभावी मनोवैज्ञानिक कौशल क्या होता है। तो कौशल क्या हो गया? तो किसी भी चीज के प्रति किसी व्यक्ति में विशेष क्षमता और योग्यता का हो जाना कौशल कहलाता है। और वही कौशल जब किसी व्यक्ति में उसके मानसिक परिस्थितियों से जुड़ा होता है और मानसिक रूप से जब वह किसी व्यक्ति को अपने अंदर विशेष योग्यता और क्षमता का प्रदर्शन करता है तो उसको मनोवैज्ञानिक कौशल कहते हैं। और उन कौशलों के द्वारा किसी भी व्यक्ति का कोई काम हो जाए और वह कोई रिजल्ट प्रभाव उत्पन्न करे तो उसी का पूरा नाम पड़ेगा प्रभावी मनोवैज्ञानिक कौशल। तो वर्तमान समय में दो प्रभावी मनोवैज्ञानिक कौशल बड़ा महत्वपूर्ण है, एक है परामर्श और दूसरा है संप्रेषण। तो आपको लगता होगा कि परामर्श कोई कठिन शब्द है, नहीं। परामर्श को अंग्रेजी में काउंसलिंग कहते हैं। परामर्श क्या हुआ था? किसी भी व्यक्ति को सलाह देना या किसी भी व्यक्ति से सलाह सुझाव लेना, उसको हम परामर्श कहते हैं। जैसे एज ए टीचर, शिक्षक के रूप में हम आपको परीक्षा के प्रति परामर्श दे रहे हैं और आप हमसे परामर्श ले रहे हैं। और परामर्श जो होते हैं, और निजी जिंदगी में भी आप अपने जीवन की समस्याओं को लेकर किसी से परामर्श लेते देते रहते हैं। तो कोई भी व्यक्ति से अगर आप परामर्श लेते हैं तो परामर्श के कुछ तत्व हैं, कुछ उसके एलिमेंट्स हैं। सबसे पहला एलिमेंट्स क्या है कि आप किसी भी व्यक्ति को समर्पित होकर परामर्श दीजिए, सलाह सुझाव दीजिए, ताकि उसमें ज़्यादा आसानी से उसकी समस्याएं निराकरण हो। और दूसरा क्या है? गोपनीयता, निजता। आप जिससे परामर्श ले रहे हैं या जिसको परामर्श दे रहे हैं उनकी बातों को आप थर्ड पर्सन के सामने, अन्य व्यक्ति के सामने आप उसको ना प्रदर्शित न करें, न कहें, उन बातों को लीक न करें। तीसरा है इच्छा से। आप जबरदस्ती बलपूर्वक किसी को परामर्श नहीं दे सकते हैं। सलाह सुझाव जो लेगा उसी को देना है, लेकिन जबरदस्ती नहीं देने हैं। इसके बाद सामंजस्य बैठा कर देना है, ज़्यादा नहीं, जितना हो सके जितना उसमें कार्य करे उतना ही। इसके बाद किसी को आप गाली देकर, गाली गलौज करके तो नहीं दे सकते, उसको आदर और सम्मान के साथ मीठे शब्दों में परामर्श किसी को देना है। इसके बाद दो शब्द होते हैं, एक तद अनुभूति होता है जिसको कहते हैं एम्पैथी, एक होता है सहानुभूति जिसको कहते हैं सिंपैथी। तो हम किसी को परामर्श दे तो उसके अंदर जो पीड़ा और समस्या है उसको अपने हृदय में अनुभव करके उसको दे, उसको हम तद अनुभूति कहते हैं। और किसी को दया के भाव से उसके समस्याओं को पूर्णतः निराकरण हो जाए और अपने शब्दों से उसकी समस्याओं को हल्का करके उसको परामर्श देते हैं तो उसको हम समाहानुभूति कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है सिंपैथी। तो दो शब्द आ गए, तदनुभूति और सिंपैथी। लेकिन परामर्श दे के एक तत्व हो गए, और परामर्श के तत्व में के अलावा एक बात होता है जिसको हम लोग पुनर्वाक्य विन्यास कहते हैं, जिसको पैराफ्रेजिंग कहते हैं। ये क्या है? तो किसी व्यक्ति को हम परामर्श दे रहे हैं तो अलग अलग उदाहरण, कई सारे ढेर सारे शब्दों के प्रयोग के द्वारा अगर किसी व्यक्ति को परामर्श दे तो उसी को पुनर्वाक्य विन्यास कहते हैं। सुनने बड़ा कठिन शब्द है, लेकिन इसका एक ही मतलब हुआ कि विभिन्न तरीकों से एग्जाम्पल्स, उदाहरण दे दे के और बहुत सारे प्रतिरूपों का प्रयोग करके, बहुत सारे ना घटनाओं का जिक्र करके किसी व्यक्ति को हम परामर्श दे तो उसको हम पुनर्वाक्य विन्यास कहते हैं। अब इसके बाद आता है संप्रेषण, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कम्युनिकेशन। किसी व्यक्ति से बातचीत करना है और उनकी बातों को सुनना संप्रेषण कहते हैं, जिसको आप उर्दू में कहेंगे गुफ्तगू, अंग्रेजी में इसको कहते हैं कम्युनिकेशन। तो संप्रेषण के दो मुख्य बात आ गए। इसमें एक होता है वाचन और दूसरा होता है श्रवण। आप जिससे बातचीत कर रहे हैं तो आप ऐसा नहीं कि सिर्फ उसकी ही बातों को आप सुन रहे हैं, अपनी भी बात कहिए, या अपनी ही बात सिर्फ कह रहे हैं उसकी बातों को नहीं सुन रहे हैं, ये गलत होगा। संप्रेषण में दोनों चीज आते हैं, वाचन और श्रवण, मतलब बोलना और सुनना। अगर कोई आदमी माइक में बोल रहा है तो सिर्फ वाचन कर रहा है, वह श्रवण नहीं कर रहा है, श्रवण तो सामने वाला कर रहा है। तो ये सबसे मुख्य बात है संप्रेषण का। तो ये संप्रेषण, तो एक अच्छा संप्रेषण करता वही है जो दूसरे की बातों को सुनता भी है और अपनी बातें अच्छे तरीके से कहता ही है। यही है इस पूरे चैप्टर का समरी, इससे अतिरिक्त कोई प्रश्न नहीं है।
और यही इसको कहेंगे भावी मनोवैज्ञानिक